अरे बंधन सारे ये तोड़ के आजा बंधन सारे तो प्रेम नगर ले जाऊंगी और रहूंगी मैं लोगों के सामने और फिर भी नजर नहीं सकती मैं तुमसे तो दूर नहीं जा सकती मैं तुमसे अरे पास नहीं मैं आऊंगी और रहूंगी मैं लोगों के सामने और फिर भी नहीं सुनिएगा। जब मैंने दर्शन किए किए बेटे तो देखा क्या क्या भगवान भोलेनाथ भी है, माता भी है, बाबा गणेश भी है, भगवान विष्णु भी है, माता लक्ष्मी भी है। दर्शन हो गए बेटे मगर देखिए सभी लोग आ जाएंगे कैसे कैसे एक समय बाबा गणेश ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा है ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी आखिर बताइए कि मेरे भाग्य में आखिर लिखा क्या है। निवेदन करूंगी सभी सुनने वाले लोगों से गीत को सुनिएगा। सुनिए जब इतनी बात गजानन ने कही तो ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और कहा सुनो गजानन सुनो बड़े भैया तमाम बातें ब्रह्मा जी ने बताई कि ये होगा वो होगा मगर कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ। कहा है गजानन सुनो कि रिश्ते होंगे अलग 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 तुम प्रथम पूजे कहे लाओगे रिश्ते होंगे अलग अलग पर तुम प्रथम पूज कहलाओगे। बड़े भैया एक विशेष बात बताइए कि रिश्ते होंगे अलग अलग तुम प्रथम पूजे कहे लाओगे।
देखिए पहली बात बताई और कहा कि ब्रह्मचर्य की अरे वो मर्यादा है गजानन कभी नहीं भंग होगी। ब्रह्मचर्य की वो मर्यादा कभी नहीं भंग होगी। और सुनो कि वनवर्णी तो वनवर्णी क्या हमें पूजा गौरी के संग होगी तो गौरी के संग वनवर्णी के ब्याह में पूजा गौरी के संग होगी। और जिनका विवाह हुआ है उनको पता भी है ये बाबा गणेश ऐसे है जिनकी पूजा खुद उनके माँ बाप की शादी में भी जय हो कहना क्या अरे गौरी के संग हो। और जब ऐसा होगा तब अरे रक्त वर्ण तब होगा तुम अरे रक्त वर्ण तब होगा तुम तो गौरी गणेश कहे लाओगे और पर नारी के साथ साथ एक दिन वनवर्णी के जब ब्याह में पूजा होगी तो कहा गया गौर गणेश। अब अभी आप सभी लोगों ने बड़ी जल्दी पर्व मनाया है बहुत ही जल्दी बड़े धूमधाम से उस पर्व को मनाया है। बिल्कुल बेटे लेकिन कहा क्या रही हूँ क्या ब्रह्मा जी ने कहा और सुनो अरे गणेश ऐसा आएगा जब कि हरण करोगे और तुम लक्ष्मी का और बात न होगी खाली। बड़े भैया कहा क्या कि लक्ष्मी के संग और पूजे जाओ आएगी जब दीवारी। एक समय ऐसा आएगा जब लक्ष्मी के साथ तुम्हारी पूजा होगी तो कहना अरे आएगी जब दीवार। और जब ऐसा होगा उस समय ये गौर वर्ण तब होगा तुम अरे गौर वर्ण तब होगा तुम। बड़े भैया कि लक्ष्मी गणेश मुस्कुराओगे लेकिन अरे पर नारी के साथ साथ तुम एक दिन पूजे मेरे गीत में जो भी है वो आप सभी लोग समझ रहे हैं। अब और जब गजानन ने पूछा तो देखिए और क्या कहा क्या कहा बेटे कहना सुनो गजानन एक समय ऐसा आएगा जब अरे तिथि चतुर्थी है अति सुंदर
दुर्गा गणपति कहलाओगे, लेकिन और पर नारी के साथ साथ एक दिन चतुर हो। कहा है ब्रह्मा जी आप तो बड़े चालाक हो। भोलेनाथ की पत्नी गौरी के साथ पूजा करवा दी, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के साथ पूजा करवा दी, दुर्गा के साथ पूजा करवा दी, मगर अपनी नारी को मैं आऊंगी रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। थोड़ा सा आवाज से मजबूरी है क्योंकि कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और बीच में जुखाम महाराज ने भी परेशान कर लिया है। क्या प्रयास है सुनिए। रिश्ते होंगे अलग अलग तुम प्रथम पूज कहलाओगे, पर नारी के साथ एक दिन प्रभुवर पूजे जाओगे। भगवान गणेश उनके रूप का भी आपने वर्णन किया है, पर नारी के साथ पर नारी प्रयास कर रहा हूं भगवान गणेश जी के चरणों में कुछ आ जाए, आप लोगों का आशीर्वाद। और युगों युगों से युगों युगों से धर्म के अंश सहित अवतार दिया भगवान। किंकर पर करुणा कर स्वामी, भक्तों पे उपकार किया। युगों युगों से, सतयुग से लेकर के कृतयुगों में भी वो 10 भुजधारी अर्तजो रूप में आते हैं और सिंगारूर गजानन स्वामी वो कश्यप सुत कहलाते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। भगवान गणेश सतयुग तो रूप रंग और ढंग बदल के
षटभुजधारी अरे षटभुजधारी शशि वर्ण में अनुपम रूप सुहाया है। तब मयूर वाहन पर शोभित रूप प्रभु का पाया है। अलग अलग युग में अलग अलग वर्ण है, अलग अलग वाहन है, क्या बात है। लेकिन कुछ विशेष बात आपके गीत में आई। ओ नाथ कला कौशल से युग में इधर जाशिव सुत कहलाते हैं। सदा सदा से इस यमुनी पर गणपति पूजे जाते हैं। अकेले एक जगह नहीं, जैसे आपने बता दिया नारी के साथ में पूजा होगी। उधर उधर वो कथानक आता है धरती की परिक्रमा करने का। जब सवाल खड़ा हुआ, भगवान गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली, सारा संसार यही समाया हुआ है। तो प्रथम पूज्य की उपाधि मिली, सबसे पहले उनको पूजा जाता है। अकेले एक जगह नहीं, अकेले एक जगह नहीं। जिस समय द्वापर युग में भगवान कन्हैया बारात लेकर के चलने लगे, सबने विचार किया कि सब देवता तो चलेंगे, लेकिन एक काम करिए कि गणेश को मत ले चलिए, गणेश जी को मत ले जाइए। क्यों? क्योंकि वहां पर झगड़े की संभावना है, युद्ध की संभावना है। अगर कहीं युद्ध छिड़ गया तो ये तो भाग भी नहीं पाएंगे, भाग भी नहीं पाएंगे। कहा फिर क्या किया जाए? अगर उनसे मना करते हैं तो वो नाराज हो जाएंगे। सभी ने जाकर के कहा कि प्रभु आप एक काम करिए, अरे बारात में सब जा रहे हैं, लेकिन घर पर वही बुजुर्ग जानकार, घर पर रुकना भी बहुत जरूरी है। तो प्रभु आप ऐसा करिए कि आप यहाँ की देखभाल करिए। लेकिन ये बात नारद जी ने जाकर के गणेश भगवान से कह दी, क्योंकि नारद का तो वो काम ही है। कहा प्रभु घर की रखवाली नहीं, बल्कि आपको इसलिए यहाँ पर रोका जा रहा है कि अगर युद्ध छिड़ गया तो आप वहां से भाग भी नहीं पाएंगे। आपका शरीर ऐसा है कि भाग भी नहीं पाएंगे, इस कारण से आपको नहीं लिए जा रहे। गणेश भगवान ने सोचा अच्छा ऐसी बात है, तो नारद मुनि ने इस राज को स्वामी, तो मन में क्रोध तब छाया है। क्रोधित हो गए गणेश भगवान और कहने लगे अगर ऐसी बात है तो आज
सबकी समझ में आ जाएगा। भगवान ने, गणेश जी ने अपने चूहों को आदेश दे दिया कि जाओ धरती को खोखला कर दो, अंदर ही अंदर धरती को खोखला कर दो। आदेश का पालन किया, हुआ क्या? अरे हल पर भी जब उस कारण का नहीं निवारण पाते हैं, क्यों? अरे रथ का पहिया जहां देखो वहां धस जाता है। रथ तो ठीक है, पैदल चलने वाले भी नहीं चल पा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी संग देव सभी वो जाकर विनय सुनाते हैं। सब जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए भगवान गणेश के सामने। प्रभु बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे आप तो प्रथम पूज्य हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। कहा ठीक है, मुझे प्रथम पूज्य कहते हो तो अब मेरी भी ये शर्त है कि प्रथम पूज्य हूं और प्रथम अब मेरी ही शादी होगी, बाद में ये विवाह होगा। तो प्रथम पूज्य संग बन के पहले वहां गणपति ब्याह रचाते हैं और सदा सदा से इस यमुनी पर गणपति पूजे जाते हैं। एक बहन जी लास्ट में एक लाइन आई है आपकी, पर नारी के साथ में पूजे जाओगे, लेकिन नाम आया है सरस्वती का। सुनिएगा अंतिम लाइन के महाशक्ति की तो महाशक्ति की महाकृपा से मई पर महाप्रभाव हुआ। स्वर की देवी सरस्वती का पावन प्रादुर्भाव हुआ। और वो दिन कौन है? कौन? महीना कौन सा है? कि राधा पद्मा दुर्गा और सावित्री को प्रगटाया है। पावन पर्व बसंत पंचमी का शुभ अवसर आया है। बसंत पंचमी बसंत ऋतु में हमारे तमाम यहाँ पर गौर पधारे हुए हैं। तो ऋतु बसंत के शुभ दिन स्वामी, ऋतु बसंत के शुभ दिनों में प्रभु साथ अनोखा पाते हैं। बसंत पंचमी का दिन और ऋतु बसंत में शुभ दिन स्वामी साथ अनोखा पाते हैं। अरे सदा